अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर स्पेशल प्रोग्राम दिन भर। और इस दिन भर के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ जम्मू रजौरी पुंछ की तमाम तर सूरत हाल, चाहे वो ज़मीनी हो, सियासी सूरत हाल हो, तमाम बड़ी और छोटी खबरों से आपको आगाही देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी मेरे साथ मेरे खुसूसी दो साथी ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू राहिल गने की जानिब। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जम्मू रजौरी पुंछ के साथ साथ जो भी छोटी और बड़ी खबरें आपके पास होती हैं वो तमाम खबरें आप इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज क्या कुछ नया है आपके पास, राहिल आगाह कीजिए। मंजूर, बिल्कुल जिस तरीके से हम आपको जम्मू सूबा के हालात बताते हैं और इस प्रोग्राम में हम आज आपको एक बार फिर बताएंगे कि जम्मू में क्या कुछ खास रहा। आज जम्मू सूबा की अगर हम बात करें तो शुरुआत करेंगे जम्मू शहर से, जहां पर आज एक बार फिर जम्मू बंद की काल का असर देखा गया। जिस तरीके से युवा राजपूत सभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया था सरोर टोल प्लाजा जो मामला चल रहा है उसको लेकर। लेकिन उसके बाद तमाम सियासी जमातें जो है वो यकजुबान नजर आई और कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा उन लोगों ने। और ये भी कहा गया कि आज और कल जो है वो जम्मू बंद रहेगा। आज कठुआ और सांबा बंद है, कल कंप्लीट जम्मू बंद होगा। और सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू सूबा के 10 अजला पर यह असर देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सरोर टोल प्लाजा हो, स्मार्ट मीटर्स हों और जिस तरीके से महंगाई का दौर है और कहीं ना कहीं अवाम परेशान है। और आज जो है वो जम्मू की अवाम ने ये फैसला किया है कि कल जम्मू सूबा जो है वो कंप्लीट बंद रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो आज जम्मू शहर से लेकर सरहदी ज़िला पुंछ तक जो है वो कांग्रेस के यूथ जो कार्यकर्ता हैं, यूथ वर्कर्स जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने एहतजाज किया और युवा राजपूत सभा के जो लीडरान जो अरेस्ट हुए उनके हक में नारेबाजी भी की। और सरोर टोल प्लाजा और बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी देखने को मिली है। इसके बाद हम आपको बताएं राजौरी और पुंछ में कई दिनों से जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप की गई है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आजकल जो मौसम है उसको देखते हुए मुरादपुर के इलाके में जो परसों भी वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त है वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजौरी शहर में जिस तरीके से नशा तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कल भी राजौरी के अंदर जो है वो भारी मिकदार में जो है वो नशे के जो कैप्सूल्स हैं वो बरामद भी किए गए। और कहीं ना कहीं नौजवान नस्ल आज जिस रास्ते पर चल रही है वो कहीं ना कहीं एक तशवीशकुन मामला बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका राहिल तमाम तफसीलात देने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं हमारे और एक साथी वाजिद का। वाजिद की खास तौर पर जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों पर नजर होती है। वाजिद, आप बताइएगा जम्मू कश्मीर में आज ताज़ा तरीन सियासी, जमीनी और छोटी बड़ी खबरों के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रही, क्या कुछ खबरें निकल के सामने आ रही, तमाम तर जो भी खबरें आपके पास है नाज़रीन के सामने रखिएगा। जी मंजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से एक खबर सामने निकल कर आ रही है। कुलगाम के एक इलाके में एक 18 साल नौजवान ने अपने आप को फांसी देकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। ये एक दुख भरी खबर और दिल को दहला देने वाली खबर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से सामने निकल कर आ रही है। बड़ा ही दुख होता है नाज़रीन जब इस तरीके के मामला रोनमा हो जाते हैं, जब इस तरीके से कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। मैं हर वक्त अपनी खबरों के जरिए से यही कहता हूं कि एक नौजवान इस कौम का मुस्तकबिल है, इस कौम का सरमाया है, इस कौम में आने वाले वक्त में इनकलाब ला सकता है। लेकिन अगर वही नौजवान इन कामों में लग जाता है, थोड़ी सी परेशानी आने के बाद वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करेगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कौम का फ्यूचर, इस कौम का आने वाला वक्त किस तरीके का होगा। वही अगर हम देखें तो आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि राहुल गांधी जो है वो लद्दाख ट्रिप पर थे, यानी कि बाइक राइडिंग के दौरान जो है वो लद्दाख गए थे। और इसी बीच अगर हम देखें तो आज फिर एक बार राहुल गांधी हमें सोनमर्ग में देखने को मिले। और सोनमर्ग में अगर हम देखें तो उनकी वापसी थी और सोनमर्ग में उन्होंने कुछ वक्त, कुछ घंटे स्टे किया। और वहाँ पर अगर हम देखें तो जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिली। और होटल स्नोलैंड में उन्होंने कुछ वक्त जो है वो वहाँ पर बिताया और उसके बाद वो श्रीनगर की ओर रवाना
हो चुके हैं। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है, कोई बड़ा दिन होता है, तो उन दिनों बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जेके बैंक लोगों को सहूलियतें देने में या फिर जेके बैंक एमपे की सहूलियत देने में लोगों को कहीं ना कहीं नाकामयाबी ही देखने को मिलता है। इसी बीच अब अगर हम देखें तो जो जेके बैंक का सीईओ या फिर एमडी है, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब हम आने वाले वक्त में अपने इस एमपे को अपग्रेड करेंगे और एमपे डिलाइट प्लस जो है उसे अब आपको जो है वो फराहम करेंगे, जिससे आने वाले वक्त में तमाम यूज़र्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ़िलहाल दिन भर की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि कुछ बड़ी खबरें अपने नाजरीन और अपने सामाइन तक पहुँचाए। फ़िलहाल ये कुछ खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान मंजूर डार और ऑनलाइन एडिटर आबिद मीर को इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। जाते जाते आपको बता दें कि मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं कश्मीर क्राउन की ऑफिशियल वेबसाइट www.kashmircrown.com या प्ले स्टोर में जाकर आप कश्मीर क्राउन की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।